नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी शख्सियत के दिमाग के अंदर चलने वाले हैं जिन्होंने खेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बात यहाँ सिर्फ क्रिकेट की नहीं हो रही है। हमारा मकसद है महेंद्र सिंह धोनी के उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को पूरी तरह डिकंस्ट्रक्ट करना जहां से हम कुछ बेहद जरूरी और यूनिवर्सल लाइफ लेसन्स निकाल सकें। ग्राउंड के बाहर इस जीतने वाली मानसिकता को अपनी आम जिंदगी में आखिर कैसे उतारा जाए, आज हम उसी पर फोकस करेंगे। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। जब भी धोनी का नाम सामने आता है तो सबसे पहला टैग जो दिमाग में उभरता है वो है कैप्टन कूल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सच में एक लेजेंड को कभी डर नहीं लगता? क्या उनके अंदर इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की कोई जगह नहीं होती? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो लोग इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं वो डर से पूरी तरह आजाद होते हैं, पर क्या ये सच है या सिर्फ एक बनाया हुआ भ्रम? इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 स्टेप्स के जरिए इस चैंपियन दिमाग को समझेंगे। पहला, निडरता का मिथ। दूसरा, छोटे शहर के सपने और दबाव। तीसरा, असुरक्षा और चुनौतियों का सामना। चौथा, वो जीतने वाली मानसिकता। और आखिर में एक लेगेसी पर विचार। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, निडरता का मिथ, यानी सच्चाई और भ्रम के बीच का फर्क। एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, सच्ची हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि डर को एकदम गायब कर दिया जाए। विनिंग माइंडसेट का मतलब डर का न होना नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब है उस डर और इनसिक्योरिटी को अत्यधिक दबाव के बीच एक बेहद व्यवस्थित तरीके से प्रोसेस करना। एक महान लीडर अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानता है और सिस्टमैटिकली मैनेज करता है। यही फर्क होता है एक आम दिमाग और एक चैंपियन दिमाग में। राज शामानी के उस इंटरव्यू में धोनी ने इन स्पेसिफिक थीम्स पर बहुत खुलकर बात की थी। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि डर महसूस करना लिटरली एक सामान्य और नॉर्मल बात है। जब पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर हों तो डीप सीटेड पर्सनल इनसिक्योरिटीज आना बिल्कुल लाजमी है। पर कमाल की बात यह है कि दुनिया के हर इंसान को ऐसे ही इंटरनल डाउट्स आते हैं, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छोटे शहर के सपने और उनका दबाव। सोचिए, एक तरफ रांची जैसे छोटे शहर की कंस्ट्रेन्ड ग्राउंड रियलिटी जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे, और दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए खेलने का वो मैसिव ग्लोबल लेवल का स्केल और प्रेशर। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बताता है कि ये सफर कितना स्टीप था। छोटे शहर की लिमिटेशंस से निकलकर ग्लोबल स्टेज तक का ये लीप लेना अपने आप में दिमाग पर एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज डालता है। और उस प्रेशर की शुरुआत ना अक्सर घर से ही हो जाती है। इंटरव्यू में शेयर किया गया वो एनेक्डोट बहुत ही रिलेटेबल है। पिता की स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस और उनका डर। एक बच्चे के रूप में वो जो अर्ली प्रेशर घर पर बनता है वो आगे चलकर आने वाले बड़े तूफानों को झेलने की नींव तैयार कर देता है। यहाँ से हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, इन चुनौतियों और असुरक्षा का आमना सामना आखिर कैसे किया जाए। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, ये 4 स्टेप का प्रेशर प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। ये काफ़ी एक्शनेबल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। पहला, अपनी इनसिक्योरिटी को ओपनली एक्सेप्ट कीजिए, उसे छुपाइए मत। दूसरा, पहाड़ जैसी मैसिव चुनौती को एक साथ देखने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लीजिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी, पूरा ध्यान सिर्फ इमीडिएट प्रोसेस पर लगाइए। और चौथा, अंदर चाहे जितनी भी अफरा तफरी मची हो, बाहर से एक ऐसी शांति बनाए रखें जो आसपास के लोगों को ग्राउंड कर सके। और यही फ्रेमवर्क हमें ले जाता है हमारे चौथे हिस्से पर, जीतने वाली मानसिकता और अटूट विश्वास। जब फ्रेमवर्क सही तरीके से फॉलो होता है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एक सुप्रीम क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इंसान बिना टूटे एक्सट्रीम प्रेशर को संभालना सीख जाता है, अफरा तफरी और केओस के बीच एकदम शांत रहना। और सबसे बड़ी बात, जब पूरी दुनिया डाउट कर रही हो तब भी अपना अटूट सेल्फ बिलीफ बनाए रखना। ये वो कोर लेसन्स हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स की पिच पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान में असरदार हैं। इस लेवल के माइंडसेट का असर दूसरों पर क्या होता है, इसका एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया। इंटरव्यू के दौरान होस्ट राज शमानी सिर्फ धोनी की मौजूदगी में ही ओपनली इमोशनल हो गए थे। सोचकर देखिए, जब कोई अपने दिमाग को इस हद तक मास्टर कर लेता है तो उसकी ऑरा, उसकी प्रेजेंस ही आसपास के लोगों पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक लेगेसी पर विचार। और ये टाइमलाइन इस पूरी जर्नी को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है।
इसे एक इनर हीरोज जर्नी की तरह देखिए। 1980s में बचपन के डर और पिता की स्ट्रिक्टनेस का अनुभव, 90s आते आते बड़े सपने देखते हुए छोटे शहर की सीमाओं को पार करना, 2000s में ग्लोबल स्टेज पर एंट्री और इनिशियल इनसिक्योरिटीज का आमना सामना, 2010s में उस विनिंग माइंडसेट में पूरी महारत हासिल करके देश को लीड करना, और आखिर में 2020s में रिटायर होकर अपनी उस जीवन भर की लेगेसी पर विचार करना। ये डर से मास्टरी तक का एक लाजवाब प्रोग्रेशन है। इस पूरे एक्सप्लेनर का अल्टीमेट टेकअवे इस एक पावरफुल मैसेज में छिपा है। सपने बड़े होने चाहिए, चाहे शुरुआत कितने भी छोटे शहर से क्यों ना हुई हो। ये साबित करता है कि हमारे असल एम्बिशन और सपने हमारी शुरुआती जगह से लिमिट नहीं होते। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले बस इस एक आखिरी सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज जिस दबाव और चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, क्या हम उन्हें सिर्फ एक बोझ मान रहे हैं या फिर उन्हें कल की एक शानदार लेगेसी को आकार देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये लेसन्स दिखाते हैं कि चॉइस पूरी तरह से हमारे हाथ में है। नमस्कार।